नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि इस वर्ष जीवितपुत्री का व्रत कौन सी तिथि को पड़ रहा है, साथ ही साथ क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि और पारण का सही समय। जीवितपुत्री का व्रत संतानवती महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु एवं सुरक्षा की मनोकामना के लिए करती हैं। यह आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जीवितपुत्री का व्रत 2023 में 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। यह 3 दिन का एक कठिन व्रत होता है। जीवितपुत्री का व्रत 2023 में शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवितपुत्री का व्रत किया जाता है। यह व्रत 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 6 अक्टूबर 2023 की सुबह 6:34 से। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 7 अक्टूबर 2023 की सुबह 9:08 पर। जीवितपुत्री का व्रत की क्या है विधि, वे कैसे करते हैं इस व्रत को। अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवितपुत्री का व्रत किया जाता है। यह निर्जला व्रत होता है। जीवितपुत्री का व्रत एक दिन का ही होता है, परंतु इसमें नियमों का पालन 3 दिनों तक किया जाता है, अर्थात सप्तमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। सप्तमी को नहाए खाए, अष्टमी को निर्जला व्रत और नवमी को व्रत के पालन का विधान बताया गया है। क्या है जीवितपुत्री का व्रत के नियम। व्रत के एक दिन पहले अर्थात सप्तमी तिथि से ही इस व्रत के नियमों का पालन प्रारंभ हो जाता है। सप्तमी तिथि को नहाए खाए होता है। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर सर्द होकर पवित्र होकर स्वस्थ सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। तत्पश्चात सूर्य को अर्घ्य देती हैं और प्रार्थना करती हैं और उन्हें धूप दीप में भी अर्पित करती हैं। नहाए खाए वाले दिन एक ही समय ही भोजन किया जाता है। व्रत के दिन अष्टमी को महिलाएं प्रदोष काल में जिमूत वाहन देवता की पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। व्रत वाले दिन अर्थात अष्टमी तिथि को पूर्ण रूप से निर्जला व्रत किया जाता है। इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में जिमूत वाहन भगवान एक चील सियारों की विधिवत पूजा की जाती है। वे इनकी कहानी को पढ़ा व सुना जाता है। अब नवमी तिथि को व्रत पारण विधि पूर्वक किया जाता है। पारण में नौनी का साग एवं मंडवे की रोटी खाने का विधान है। इस प्रकार यह 3 दिनों का व्रत पूर्ण होता है। अपने आप में पारिवारिक क्षत्रिय परंपरा के अनुसार थोड़ा थोड़ा व्रत के नियमों में हर जगह परिवर्तन होता है। जीवितपुत्र का व्रत की पूजा विधि। जीवितपुत्री का व्रत की पूजा व्रत वाले दिन प्रदोष काल में की जाती है। यह पूजा घर में या मंदिर में की जाती है। इस पूजा में मुख्य रूप से जिमूत वाहन भगवान की कुशा की मूर्ति बनाते हैं और चील सियारों की मूर्ति या प्रतीक गाय के गोबर से बनाते हैं। इन्हें सरसों के तेल, बांस का पत्ता, 16 गांठ वाले धागे और सरसों की खली चढ़ाई जाती है। साथ में नौनी का साग और मंडवे की रोटी भी चढ़ाई जाती है। प्रदोष काल में इन सब की मूर्ति बनाकर स्थापित करते हैं। जिमूत वाहन भगवान की विधिवत पूजा की जाती है। उन्हें पंचामृत देकर चंदन, रोली, धूप, दीप अर्पित करते हैं। फल फूल नैवेद्य भी अर्पित करते हैं। जिमूत वाहन के पूजन के पश्चात चीलों सियारों की पूजा की जाती है। इन्हें श्रृंगार सामग्री चढ़ाते हैं। उनका सिंदूर और धूप दीप से विधिवत पूजन करते हैं। फिर इन्हें नौनी का साग और मंडवे की रोटी भी चढ़ाते हैं। इसके बाद कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। पूजन एवं कथा स्वयं भी कर सकते हैं व पंडित जी से भी करवा सकते हैं। अंत में जिमूत वाहन भगवान को दुर्वा, पान, सुपारी, इलायची इत्यादि अर्पित करते हैं। विधिवत पूजन और कथा के बाद आरती की जाती है। जीवितपुत्री का व्रत पारण विधि। व्रत के तीसरे दिन पारण का विधान है, अर्थात नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। पारण वाले दिन भी सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो सूर्य को अर्घ्य दें एवं पूजा करें। सूर्य अर्घ्य के बिना न तो व्रत प्रारंभ होता है और न ही व्रत का पारण होता है। कई जगहों पर आज पारण के समय नौनी का साग, झोर भात व मंडवे की रोटी से पारण इसका किया जाता है। जीवितपुत्री का व्रत कथा। जिमूत वाहन देवता की कथा। भगवान जिमूत वाहन इस व्रत के एकमात्र देवता हैं। इनकी कथा ईश्वर प्रदत्त है। जिमूत वाहन गंधर्वों के एक राजकुमार थे, परंतु उनका चित्त राजपाट में बिल्कुल भी नहीं लगता था। इसलिए वह अपना राजपाट अपने भाइयों को सौंप कर जंगल में अपने माता पिता की सेवा हेतु अपनी पत्नी के साथ चले गए। एक दिन जंगल में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक बुढ़िया को विलाप करते हुए देखा। जब उन्होंने उस बूढ़ी से उनके विलाप का कारण पूछा तो उस बुढ़िया ने बनाया कि वह एक नागवंशी है।
उसको एक ही पुत्र है जो आज गरुड़ का भोजन बनेगा, इसलिए मैं विलाप कर रही हूँ। एक शपथ के अनुसार हर दिन एक सांप गरुड़ राज को जरूर चढ़ाया जाता है और आज उसके बेटे की बारी है, इसलिए वह विलाप कर रही है। राजकुमार उसकी व्यथा सुनकर बहुत द्रवित हुए और आश्वासन दिया कि बेटे को अब कुछ नहीं होगा, उसकी जगह मैं स्वयं जाऊंगा गरुड़ जी के पास उनके भोजन के लिए। ऐसा बोलकर राजकुमार स्वयं उस चट्टान पर लेट गए। तब समय पर गरुड़ जी आए और लाल कपड़े से ढके हुए राजकुमार को अपनी उंगलियों से पकड़कर पहाड़ पर ले जाने लगे, परंतु उन्हें हैरानी होती है कि ये शिकार कोई भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहा है। गरुड़ जी राजकुमार के कपड़ों को हटाकर देखते हैं और पूछते हैं कि वह यहाँ कैसे आए। तो जिमुतवाहन राजकुमार ने उन्हें सारी बात बता दी। जिमुतवाहन की कृपा बलिदान और उनके परोपकार की भावना से गरुड़ जी बहुत प्रसन्न हुए और उनके बेटे को जिंदा ही छोड़ दिया। साथ ही उन्हें वचन दिया कि वे आगे से किसी भी सांप को भोजन नहीं बनाएंगे। मान्यता है कि अभी आकाशवाणी हुई कि आज ही के दिन जो भी जिमुतवाहन की पूजा अर्चना करेगा उसके संतान की आयु लंबी और खुशहाल होगी। तभी से यह व्रत परंपरा में आ गया है और महिलाएं इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा विश्वास के साथ करने लगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना व मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।